तो अल फला इन आतंकियों का हेडक्वार्टर जरूर था, लेकिन इनका नेटवर्क सहारनपुर से लेकर तुर्की तक फैला हुआ था। सोच कर देखिए, लखनऊ की रहने वाली शाहीन जो कानपुर के एक अस्पताल में काम करती थी, वो सरहद पार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ गई और ये आगे भी बढ़ता गया। और शाहीन को इस नेटवर्क से जोड़ने का काम किया था मसूद अजहर के भतीजे की पत्नी आफिरा बीबी ने। आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, मसूद की बहन शाहिदा और भतीजे की पत्नी आफिरा के कहने पर ही शाहीन भारत में जमात उल मोमिनात की महिला विंग तैयार कर रही थी। ये उसी आफिरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उमर फारूक की भी आप देख रहे हैं तस्वीर, और ये आफिरा की तस्वीर जिसने देश के उस पार से डॉक्टर शाहीन को अपने आतंकी नेटवर्क में जोड़ लिया। तो उसका भतीजा है और भतीजे की पत्नी है आफिरा बीबी। उमर की भी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये उमर है, देखिए, ये इब्राहिम, मोहम्मद उमर फारूक, और ये दोनों सीधे जुड़े हुए थे जिससे शाहीन कांटेक्ट में थी। तो एक तरफ आफिरा बीबी जो पाकिस्तान में मसूद के अल मोमिनात की कमांडर है, तो दूसरी तरफ शाहीन को भारत में इस महिला विंग का कमांडर बनाया गया था। ये दोनों आतंकियों के महिला विंग की लीडर्स थी। दोनों की तस्वीर देख लीजिए, बस फर्क ये है कि शाहीन भारत में थी, आफिरा तो पाकिस्तान में है, वहां से ऑपरेट करती है, लेकिन शाहीन भारत में उनके लिए काम कर रही थी। ये नेटवर्क कैसे काम करता है इसे इस बात से समझिए कि पाकिस्तान की आफिरा ने लखनऊ की शाहीन को इस नेटवर्क से जोड़ा, और डॉक्टर शाहीन जो कानपुर के एक अस्पताल में काम करती थी, वो अपना डॉक्टरी का पेशा छोड़ देती है। खाली समय में कानपुर के चमनगंज इलाके में घूमा करती थी, जिससे कि वो और लड़कियों को अपने नेटवर्क से जोड़ सके, उन्हें रिक्रूट कर सके। आपको बता दें कि चमनगंज एक मुस्लिम बाहुल इलाका है कानपुर का, और इसी इलाके से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन निकलने के बाद से ही जो एजेंसीज हैं उन्होंने अब कानपुर में डेरा डाल लिया। दरअसल आपको बता दें, कानपुर के चमनगंज इलाके में जो शाहीन है वो एक कमरा लेकर के रहती थी, जिसको लेकर के जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही है। चूंकि वही एरिया है चमनगंज जहां पर वो आया करती थी और उसके बाद तमाम लोगों से यहाँ पर मुलाकात करती थी। कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी जाती थी, धार्मिक जो मीटिंग्स होती थी उनको भी अटेंड करती थी, जिसके चलते जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरे प्रकरण में जाँच करी। चूँकि आपको बता दें, कल देर रात जिस तरह से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आरिफ को भी जो एटीएस की टीम है उन्होंने उठाया और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। क्योंकि तमाम ऐसे कनेक्शंस डॉक्टर शाहीन जिस वक्त कानपुर में मौजूद थी उनके निकल कर आ रहे हैं, जिनको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो अब जांच कर रही है। और देखिए, इस नेटवर्क के तार तुर्की, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। तो वहीं इन गैंग्स ऑफ डॉक्टर का पूरा टेरर नेटवर्क आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर देते हैं, बताते हैं आपको। डॉक्टर मोहम्मद उमर फिदाइन हमलावर धमाके में मारा गया है, और डॉक्टर मुजम्मिल शकील अल फला यूनिवर्सिटी में गिरफ्तार किया गया। आप समझिए पूरा मकड़ जाल है। डॉक्टर निसार उल हसन धमाके के बाद लापता बताया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार हो चुकी है, जिससे पूछताछ चल रही है। डॉक्टर परवेज सईद ये तुर्की गया था और हैंडलर से संपर्क में था। समझ रहे हैं आप, देखिए कैसे सारे लिंक्स मिलते हैं। मोहम्मद आरिफ की अब बात कर लेते हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट था कानपुर मेडिकल कॉलेज में, यूपी एटीएस ने उसे उठा लिया है डॉक्टर शाहीन से, क्योंकि इसका भी कनेक्शन था। डॉक्टर आदिल राठर गिरफ्तार हो चुका है, सहारनपुर से पकड़ा गया है। तो ये देखिए, मोहम्मद उमर से जुड़ी थी, यहाँ पर पूरा लिंक है वो डॉक्टर मुजम्मिल शकील से जुड़ता है, मुजम्मिल शकील से आगे बढ़ता है लिंक, और उसके बाद जुड़ता है निसार उल हसन से जो धमाके के बाद लापता है। शाहीन से लिंक जुड़ता है जो गिरफ्तार हो चुकी है, उसका भाई परवेज पकड़ा जाता है, परवेज से पूछताछ होती है, आरिफ पकड़ा जाता है, आरिफ से पूछताछ होती है, आदिल राठर पकड़ा जाता है। ये पूरा लिंक है जो हम आपको समझा रहे हैं। तो ये डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क डिकोड किया जा रहा है। फरीदाबाद के अल-फला से लेकर यूपी के सहारनपुर तक ये नेटवर्क जुड़ा हुआ था, और सहारनपुर में ये आतंकी अपने नेटवर्क का हेडक्वार्टर्स बनाना चाहते थे। ठीक इसी जगह पर आतंकी डॉक्टर आदिल नेटवर्क को मैनेज कर रहा था, और ये सब जहां चल रहा था वहीं रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची, और वहां की तस्वीर क्या थी, रिपोर्ट के जरिए देखिए।
सुनसान ये गलियां, इस गली में ना कोई सीसीटीवी कैमरे और ना तो किसी को भनक लग पाई कि आखिर आदिल यहाँ पर रहकर कर क्या रहा है। देखिए ये वो सीढ़ियां हैं, ये वो घर का दरवाजा जहां पर इस समय ताला लगा हुआ है। डॉक्टर आदिल इसके अंदर रहता था। हर रात लगभग 5 से 6 गाड़ियों में संदिग्ध लोग आते थे डॉक्टर आदिल से मुलाकात के लिए। यहीं पर वो आतंकी पूरी प्लानिंग करता था कि आखिर कैसे देश के हिस्सों में देखिए ब्लास्ट की प्लानिंग की जाए और दहशत फैलाई जाए। ये देखिए घर का दूसरा दरवाजा है और इस दरवाजे का इस्तेमाल इसलिए किया जाना था ताकि अगर कोई जांच एजेंसी, कोई टीमें यहां पर पहुंचे तो कैसे जल्दी से डॉक्टर आदिल अपने और अपने साथियों को इस दरवाजे के रास्ते भगा दे। ये देखिए ये जो गली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गली पूरी सुनसान है। यहां पर ना कोई सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही देखिए यहां पर एक रात में परिंदा भी पर मारेगा निकलकर, क्योंकि गलियां थोड़ी खाली हैं। तो देखिए बिल्कुल ये वो मस्जिद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर डॉक्टर आदिल देखिए नमाज पढ़ने के लिए आता था, इस मस्जिद के अंदर दाखिल होता था। इस मस्जिद के अंदर भी कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर आदिल को देखिए देखा भी था। फिलहाल देखिए मस्जिद ये बंद है। ये फिलहाल वो मस्जिद जिसको हमने आप दिखाया वी ब्रॉस हॉस्पिटल, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर देखिए जाकर वो नौकरी करता था। उसके बाद फेमस मेडिकेयर उसने ज्वाइन की, बहुत अधिक सैलरी पे। अब देखिए वो जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, घर जो है किस तरह से सामने जो है खाली प्लॉट वहां पर है। हालांकि देखिए लोग इस पूरे बड़े मामले पर बचने से दिखाई दे रहे हैं। जो शख्स यहाँ पर रहते हैं गलियों में देखिए उसी के पास उस शख्स का घर भी है जो ये नकार रहा है कि देखिए हम नहीं जानते इस घर में कौन रहता था। हालांकि लोगों का ये कहना कि हाँ वो छुप छुपा कर यहाँ पर आता था जाता था। अब देखिए इस पूरे गली में कहीं आपको सीसीटीवी नहीं दिखाई देगा। बड़ा बड़ा ये देखिए यहाँ पर मकान यहाँ पर बने, बड़े बड़े घर यहाँ पर बने, लेकिन डॉक्टर आदिल जो आतंकी था वो यहाँ पर आतंकी ग्रुप को इसीलिए बुलाता था ताकि जो है किसी भी देखिए तरह से यहाँ पर लोग जो है कैमरे में कैद ना हो। और इसीलिए अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज जब आदिल की यहाँ से मूवमेंट होती थी वो अभी तक सामने नहीं आ पाई कि आखिर कैसे आदिल यहाँ से अस्पताल की तरफ जाता था, कैसे नमाज पढ़ने के लिए जाता था। अभी तक फिलहाल वो सब सामने नहीं आ पाया। तो अल फला इन आतंकियों का हेडक्वार्टर जरूर था, लेकिन इनका नेटवर्क सहारनपुर से लेकर तुर्की तक फैला हुआ था। सोच कर देखिए, लखनऊ की रहने वाली शाहीन जो कानपुर के एक अस्पताल में काम करती थी, वो सरहद पार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ गई और ये आगे भी बढ़ता गया। और शाहीन को इस नेटवर्क से जोड़ने का काम किया था मसूद अजहर के भतीजे की पत्नी आफिरा बीबी ने। आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, मसूद की बहन शाहिदा और भतीजे की पत्नी आफिरा के कहने पर ही शाहीन भारत में जमात उल मोमिनात की महिला विंग तैयार कर रही थी। ये उसी आफिरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उमर फारूक की भी आप देख रहे हैं तस्वीर, और ये आफिरा की तस्वीर जिसने देश के उस पार से डॉक्टर शाहीन को अपने आतंकी नेटवर्क में जोड़ लिया। तो उसका भतीजा है और भतीजे की पत्नी है आफिरा बीबी। उमर की भी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये उमर है, देखिए ये इब्राहिम, मोहम्मद उमर फारूक, और ये दोनों सीधे जुड़े हुए थे जिससे शाहीन कांटेक्ट में थी। तो एक तरफ आफिरा बीबी जो पाकिस्तान में मसूद के अल मोमिनात की कमांडर है, तो दूसरी तरफ शाहीन को भारत में इस महिला विंग का कमांडर बनाया गया था। ये दोनों आतंकियों के महिला विंग की लीडर्स थी। दोनों की तस्वीर देख लीजिए, बस फर्क ये है कि शाहीन भारत में थी, आफिरा तो पाकिस्तान में है, वहां से ऑपरेट करती है, लेकिन शाहीन भारत में उनके लिए काम कर रही थी। ये नेटवर्क कैसे काम करता है इसे इस बात से समझिए कि पाकिस्तान की आफिरा ने लखनऊ की शाहीन को इस नेटवर्क से जोड़ा और डॉक्टर शाहीन जो कानपुर के एक अस्पताल में काम करती थी, वो अपना डॉक्टरी का पेशा छोड़ देती है। खाली समय में कानपुर के चमनगंज इलाके में घूमा करती थी, जिससे कि वो और लड़कियों को अपने नेटवर्क से जोड़ सके, उन्हें रिक्रूट कर सके। आपको बता दें कि चमनगंज एक मुस्लिम बाहुल इलाका है कानपुर का, और इसी इलाके से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन निकलने के बाद से ही जो एजेंसीज हैं उन्होंने अब कानपुर में डेरा डाल लिया। दरअसल आपको बता दें कानपुर के चमनगंज इलाके में जो शाहीन है वो एक कमरा लेकर के रहती थी, जिसको लेकर के जो जांच एजेंसीज है वो जांच कर रही हैं। चूंकि वही एरिया है चमनगंज जहां पर वो आया करती थी और उसके बाद तमाम लोगों से यहाँ पर मुलाकात करती थी। कई जो धार्मिक स्थल हैं उनमें भी जाती थी, धार्मिक जो मीटिंग्स होती थी उनको भी अटेंड करती थी, जिसके चलते जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरे प्रकरण में जाँच करें। चूँकि आपको बता दें कल देर रात जिस तरह से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आरिफ को भी जो एटीएस की टीम है उन्होंने उठाया और उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। क्योंकि तमाम ऐसे कनेक्शंस डॉक्टर शाहीन जिस वक्त कानपुर में मौजूद थी उनके निकल कर आ रहे हैं, जिनको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो अब जांच कर रही है।